नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कई स्थानों पर बाढ़ का कहर। अतिवृष्टि से जामुनी और नालपोली में कई मकान हुए जमींदोज। मलबे में दबने से 5 की मौत। सीएम धामी ने पीड़ितों से मुलाकात कर दिया हर संभव मदद का भरोसा। दो दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूर्वांचल समाज को साधने की कोशिश। पार्टी कार्यकर्ता के घर भोजन कर दिया संदेश। तो आशा कार्यकर्ताओं की मांगों पर उचित कार्रवाई का दिया भरोसा। फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा की पार्टी अब चुनाव मैदान में। उत्तराखंड में लड़ेगी 11 सीटों पर विधानसभा चुनाव। राणा ने बेरोजगारी को बताया सबसे बड़ा मुद्दा। उत्तराखंड के जसपुर में कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन तेज। मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत की तैयारी में जुटे किसान। आम आदमी पार्टी ने दिया किसानों को समर्थन। और प्रदेश के बहुचर्चित जीवनगढ़ में हुए गोलीकांड का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लेनदेन के चक्कर में मारी थी गोली। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के धारचूला स्थित जुम्मा गांव में मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया। अतिवृष्टि से जामुनी और नालपोली तोक में 7 मकान जमींदोज हो गए। वहीं मलबे में दबने से कई लोगों की मौत हो गई। ऐसे में अब तक 5 शवों को मलबे से बाहर निकाला गया है। वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी आपदा प्रभावितों से मिलने एलाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने तड़कोड़ क्षेत्र में प्रभावितों से मुलाकात की। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सांसद अजय टमटा भी सीएम धामी के साथ मौजूद रहे। धारचूला के जुम्मा गांव में रविवार की रात हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया था। अतिवृष्टि से जामुनी और नालपोली तोक में 7 मकान जमींदोज हो गए थे। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अभी भी 2 लोग लापता हैं। इस क्रम में मंगलवार को हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धारचूला पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आपदा से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर एसएसबी के एलगार्ड स्थित हेलीपैड में उतरा, जहां पर वह आपदा पीड़ितों से मिले। उसके बाद हेलीकॉप्टर से धारचूला लौटे। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। पूरे क्षेत्र में जुम्मा तोक में हमारे इलाहाबाद के आसपास और अन्य जगह पर लोगों के घर रह गए हैं। जान माल की हानि हुई है। 7 लोग लापता हुए हैं, जिसमें से 5 लोगों की सभी प्राप्त हो रही है। 2 लोगों की बदली होनी है, उसके लिए खोजबीन जारी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वहाँ 1-2 लोगों के जाने आने का रास्ता कई जगह पर बह गए हैं। पूरे के पूरे बहुत सारी जगह पर इस क्षेत्र में भी और हमारे उधर गढ़वाल में भी, वहाँ सभी जगह जहाँ जहाँ हमने दौरा किया है, कहीं कहीं पूरी की पूरी सड़क चली गई है। उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द बने। 2, 3, 4 जेसीबी जितनी भी लग रही हैं, जो मशीनें लगाकर जल्दी से जल्दी हम सामान्य स्थिति करना चाहते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा अपने गृह क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बंडिया गांव में पूर्वांचल समाज के भाजपा कार्यकर्ता के घर भोजन कर क्षेत्र में लगे बहुउद्देशीय शिविर में शिरकत की और क्षेत्र में चल रहे आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन पर भी उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष योगी सेना के भाई हया सिंह डीसी से मैं निवेदन करूंगा, पूरी योगी सेना की टीम के से आ जाएं। इलाहाबाद के आसपास भूस्खलन होने से पूरे पहाड़ वहाँ पर खिसक जाने से घर तबाह हो गए, जिसमें 7 लोगों की वहाँ पर अभी गायब होने की सूचना मिली थी, जिसमें से 5 लोग अभी तक पाए जा चुके हैं। अभी 2 लोगों की खोजबीन जारी है। 2 लोगों की अभी खोजबीन जारी है और सड़क का संपर्क वहाँ पर कट गया है। सड़क बहुत सारी जगह पर नहीं है। हमने वहाँ पर 31 अगस्त तक हेली सेवा थी, उसको हेली सेवा को 1 महीने तक बढ़ा दिया है
और साथ ही साथ वहाँ पर लोगों के लिए जो ज़रूरी इंतज़ाम है, दवाइयों से लेकर खाद्यान्न तक, उसकी व्यवस्था पहले से भी की हुई है और अभी जहाँ पर संपर्क टूटा है वहाँ पर हम करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा प्रयास है कि जो लोग जिनके पूरी तरह से मकान ढह गए हैं या मकान चले गए हैं, उनको जो है तुरंत कहीं पुनर्वास की उनकी व्यवस्था हो, उनके लिए अन्य जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पर व्यवस्था हो। कुछ वहाँ पर सुरक्षा दीवार इत्यादि बननी है। देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत की तैयारी में प्रदेश भर के किसान जुट गए हैं। जसपुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले क्षेत्र के किसान इकट्ठा हुए और एक पंचायत की गई, जिसमें 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत में पहुंचने के लिए रणनीति बनाई गई। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता यूनुस चौधरी ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया। मीटिंग चल रही है और हमने 5 सितंबर को बहुत ही अधिक संख्या में वहाँ पहुँचना है और किसान संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है और हमने आज बना रखा था किसानों को जोड़ा, नौजवानों को पदक से नवाजा जा रहा है ताकि अधिक संख्या में पहुँचें, रणनीति बने। वहाँ खर्चा भी होना है, तन मन धन से सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं किसानों के साथ जुड़ें, हमारी फसलें MSP पर खुलें और ये हमारा मकसद है किसानों को खुश रखना, खुशहाल रखना। हर जगह की पेमेंट किसानों को सरकार नकद दे और किसानों को दुखी करना छोड़ दे। हरियाणा सरकार की निंदा की जा रही है और वहाँ पर हमारा एक किसान शहीद हुआ है, वहाँ एक हमारा किसान शहीद हुआ, उसको आज हमने श्रद्धांजलि देनी है और उनके लिए मौन रखना है और उम्मीद करता हूँ कि सभी किसान हमारी बातों पर आकर के वहाँ जाने के तैयार रहेंगे। क्षेत्र के किसानों ने आज ये मीटिंग रखी है। 5 तारीख को सभी किसान भाई हमारे मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम में जा रहे हैं, उस सब में हमारा भी योगदान है। हम भी 5 गाड़ियाँ लेकर के किसानों के साथ जाएंगे और हमारे किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं, जो काले कानून है, इस कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है देश भर में, आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी है। यहाँ पर पार्टी कोई मैटर नहीं है। वैसे मैं किसान भी हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ। ऐप के माध्यम से बादलों को कंट्रोल करने के आपदा मंत्री धन सिंह रावत के बयान पर रार शुरू हो गई है। कांग्रेस से लेकर आप पार्टी तक के नेताओं ने उनके इस बयान की कड़ी निंदा की, साथ ही उनके समझ पर भी सवालिया निशान खड़ा किया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बयान पर चुटकी लेते हुए बधाई देने की बात कही। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अगर समझ नहीं है तो कोई बात बोलनी नहीं चाहिए। बहुचर्चित फूलन देवी हत्याकांड से जुड़े शेर सिंह राणा अब उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुके हैं और अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनलोक पार्टी से हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा के साथ साथ उत्तराखंड के कुमाऊं में भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान शेर सिंह राणा ने बताया कि उत्तराखंड में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा सरकार की मनमानी के चलते उत्तराखंड की जनता को सही तरीके से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। पार्टी कितनी विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, उत्तराखंड में हम लोग 11 विधानसभा हरिद्वार जिले की और आसपास की कुछ विधानसभाओं में हम लोग तैयारी करके रखे हैं, लेकिन गठबंधन के संबंध में भी हमारी कुछ राजनीतिक दलों से चर्चा चल रही है। अगर हमारा गठबंधन बनता है तो जो हमारे हिस्से में सीट आएंगी उस पर लड़ा जाएगा। अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उत्तराखंड में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। देश की सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचे जाने के विरोध में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह प्रिंस के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह प्रिंस का कहना है कि अपने 2 उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए प्रधानमंत्री ने देश की सारी सरकारी संपत्ति बेच दी और कांग्रेस से यह सवाल पूछते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। जो केंद्र सरकार और जो वित्त मंत्री ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम जो लाए हैं,
इसी का हम विरोध कर रहे हैं। देश की लगभग 6 लाख करोड़ की संपत्तियाँ जो ये देश 6 लाख करोड़ की संपत्तियाँ बेच रहे हैं। एक तरफ तो भाजपा के नेता कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, और दूसरी तरफ इन संपत्ति को बेचने के लिए इनको कई बैठकें करनी पड़ रही है, ठोस रणनीति बनानी पड़ रही है। एक तो इस बात का जवाब है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, इसका जवाब भाजपा सरकार खुद ही दे रही है। और हरिद्वार जिले के खानपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष विनोद चौधरी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोत्याल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस अवसर पर हरीश रावत ने कहा कि विनोद चौधरी के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को हरिद्वार जिले के साथ साथ प्रदेश में मजबूती मिलेगी। विधानसभा सहुनफ को लेकर कांग्रेस लगातार लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर अपना जनाधार बढ़ाने में लगी है। आपने देखा होगा कि अक्सर हर्ष फायरिंग करने वाले लोगों पर पुलिस शिकंजा कसती दिखाई देती है, लेकिन रुद्रपुर की पीएसयू 31वीं वाहिनी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिसकर्मियों ने हर्ष फायरिंग की है। पुलिसकर्मियों के द्वारा 31वीं वाहिनी पीएसयू के गेट पर यह हर्ष फायरिंग की गई, जिस दौरान यह हर्ष फायरिंग उस समय की गई थी जिस समय श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। इसके साथ ही कार्यक्रम में 31वीं वाहिनी पीएसयू के कमांडेंट ददन पाल भी मौजूद रहे। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। जब हमने पीएसयू 31वीं वाहिनी के कमांडेंट ददन पाल से जानकारी ली, तब उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। और अब खबर हरिद्वार से, जहां भगवानपुर के हल्लू माजरा गांव में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए बनाया गया ये स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर ही आंसू बहा रहा है। यहाँ पर्याप्त स्टाफ नहीं है, ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। यहाँ तक कि भवन भी जर्जर हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के लाखों रुपए खर्च भी हो गए और ग्रामीणों को इसका कोई फायदा भी नहीं मिल रहा। वहीं इस मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र के भवन में रास्ता नहीं है, जिसके कारण कोई एएनएम वहां नहीं जा पा रही। मर्जी अब तक इधर उधर ही कैंप लगा रहे हैं। वहाँ तो बहुत दिन हो गए छोड़ दिया, तो कच्चा रास्ता है जो हमारा पक्का नहीं है। और क्या नाम है, वहाँ पर रास्ता भी नहीं है जाने के लिए, और ना हमने खुलते हुए देखा। 5-6 साल हो गए तो बने हुए, 3 साल हो गए। डॉक्टर कोई नहीं है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है उसकी। और बहुत अच्छा कार्य भी करती हैं, और उनके साथ में वहाँ पर आंगनवाड़ियों का भी सहयोग है, और हमारे विभाग द्वारा जो आशाएं नियुक्त की जाती हैं वो भी वहाँ कार्य करती हैं। मैं भी आपको यहाँ अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जनवरी 2021 से विशेष टीकाकरण अभियान जो कोविड-19 के उसमें चल रहा है, वो आज भी लगातार हमारे यहाँ 28 जगह पर चल रहा है। अल्मोड़ा में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी है। इस बीच गांधी पार्क में धरना दे रही आशा कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। साथ ही मांगों के सापेक्ष जल्द से जल्द शासनादेश जारी करने की मांग की गई। उत्तराखंड के दिनेशपुर में कलकत्ता की तर्ज पर दुर्गा पूजा कार्यक्रम के लिए विशेष कमेटी का गठन किया गया है। ऐसे में सर्वसम्मति से मृत्युंजय सरकार को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं इससे पहले दुर्गा मंदिर में वरिष्ठ समाजसेवी रंगकर्मी चंद्रकांता मंडल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष रोहित मंडल ने पिछले वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। साथ ही अपनी कार्यकारिणी का इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद आगामी दुर्गा पूजा महोत्सव को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए नई आयोजन समिति के गठन पर चर्चा की गई। समय कोविड का जो संक्रमण चल रहा है, विशेषकर डेल्टा प्लस का, उसको देखते हुए जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन हमें प्राप्त होगा उसी के अनुसार पूजा का आयोजन, पूजा तो संपन्न होगा ही होगा, बाकी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेला बाजार हमारे यहाँ लगता है
उसका जैसे भी गाइडलाइन हमें प्राप्त होगा उन्हीं के अनुसार जो है कार्य किया जाएगा। लक्सर के रायसी रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जब यात्रियों ने रायसी रेलवे स्टेशन पर पटरी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव देख सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। यात्रियों ने इसकी सूचना लक्सर जीआरपी पुलिस को दी। एसआई कलिका प्रसाद ने बताया, अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी आसपास के लोगों से शिनाख्त कराने की कोशिश की गई, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो पाई। अज्ञात सब पड़ा हुआ है, वो मतलब 50 साल के करीब होगी। इस पर कहीं भी चोटें तो कहीं दिख नहीं रही, इस पर जहरा चोट कोई नहीं है। और अभी इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, जो भी पोस्टमार्टम में इसकी रिपोर्ट आएगी तो सब लोग फिर आगे उसी का। अभी आसपास जो लोग थे उनसे पूछताछ की थी, तो उसमें अभी कहीं कोई उसकी पहचान नहीं हुई। पहचान के भी आगे जो है प्रयास किए जाएंगे। गाड़ी से टकराने की तो कोई आशंका नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म के साइड में पड़ा हुआ है। उत्तराखंड के विकासनगर स्थित जीवनगढ़ गांव में हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस दौरान पुलिस ने गोलीकांड में शामिल तीनों आरोपियों को आदूवाला गांव से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के पास से एक बंदूक और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लेन देन के चक्कर में उन्होंने पंकज बहल पर फायरिंग की थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। इसमें तुरंत पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने सबसे पहला कार्य किया कि ये जो तीनों मुलजिम हैं उनको आइडेंटिफाई किया कि किसने ये घटना को कारित किया है। उसके बाद हमारी टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से मालूमात करते हुए इनके पीछे लगी हुई थी और इनको फिर गिरफ्तार करने में सफलता मिली। तीनों अभियुक्तों का नाम रोहित है और 2 शुभम नाम के लड़के हैं, एक शुभम शर्मा और एक शुभम चौहान। उत्तराखंड में पशुपालन विभाग के कुमाऊन मंडल में कर्मचारी और संसाधनों की भारी कमी देखी जा रही है। विभाग में 1382 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 973 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। इन खाली पदों के लिए हर महीने एमपीआर निदेशालय को भेजा जाता है। पशु चिकित्सक ग्रेड द्वितीय कर्मचारी पदों की बात करें तो मंडल में 120 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 102 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, जबकि 21 पद खाली हैं। वहीं प्रसार अधिकारी के 44 पदों में 28 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि 17 पद अभी भी खाली हैं। इस मामले में पशुपालन मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि स्टाफ और संसाधनों की कमी का मामला उनके संज्ञान में आया है, लिहाजा पदों को जल्द भरने का काम किया जाएगा। अभी मुझे आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, निश्चित रूप से इसका मैं परीक्षण कराऊंगी। यदि किसी प्रकार की कोई कमी है स्टाफ से लेकर या संसाधन तो निश्चित रूप से उसकी पूर्ति की जाएगी। पशुपालन विभाग कुमाऊं मंडल में टोटल हमारे 1382 पद स्वीकृत हैं, जिसके अंगेंस्ट 973 अभी पद में कार्मिक कार्य थे पदस्थ हैं। इस तरह से 490 पद हमारे यहाँ रिक्त चल रहे हैं और इसमें हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी की बात करें तो इनके 20 पद, पशुधन प्रसार अधिकारी क्षेत्र प्रसार अधिकारी बात करें तो इनके 198 पद, वैक्सीनेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात करें तो इनके लगभग 200 पद, तो इतने पद हमारे रिक्त हैं। और जहाँ तक जैसे आप कह रहे हैं कि शासन को लिखा गया, शासन को तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमारी प्रत्येक माह हम अपनी एमपीआर देते हैं स्थापना वाली, जो हम अपने निदेशक महोदय को प्रत्येक माह लिखते हैं इस संबंध में। फिलहाल A1 उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।